अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एफएनएस टेस्ट सिलेबस 2024 को डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग एफएनएस के टेस्ट देने जाओगे तो उसमें हमारे पास टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश। इन चारों से मिलके आप लोगों का आता है एकेडमिक पेपर, जिसमें टोटल आप लोगों के होते हैं 50 एमसीक्यूज। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा कि एफएनएस का टेस्ट है तो बायोलॉजी के एमसीक्यूज सबसे ज़्यादा होंगे। इन 50 एमसीक्यूज में इन चारों से इक्वल क्वांटिटी में एमसीक्यूज आएंगे। लेट्स से अगर 15 बायोलॉजी के हैं तो 15 केमिस्ट्री के भी होंगे, फिजिक्स के भी होंगे और इंग्लिश के भी होंगे। तो ये तो बात हो गई आप लोगों की टोटल एमसीक्यूज के कि सर टोटल एमसीक्यूज कितने होंगे। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे पेपर आने का जो है वो चांस है। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं टॉपिक से आएंगे, लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स है जिनसे हर साल जो है हर ईयर जो है वो एमसीक्यूज रिपीट होते जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखो। स्पेलिंग गलत हुई है, इसको इग्नोर मारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं मियोसिस से। मियोसिस का जो टॉपिक है आपने इसको डीप से पढ़ना है, ठीक है। गूगल पर इसके एमसीक्यूज सर्च करें या यूट्यूब पर इसके एमसीक्यूज सर्च करें मियोसिस एमसीक्यूज। तो जो एमसीक्यूज आएंगे आपने उसको पढ़ लेना है। देखिए एमसीक्यूज ऐसे होते हैं, इसको याद नहीं करना पड़ता, सिर्फ देखना होता है और इंसान के माइंड में वो बैठ जाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आपने तफसील के साथ देखना है। ह्यूमन डाइजेशन को, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है, कौन कौन से एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ज़्यादा होती है या स्टमक में ज़्यादा होती है, इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और आपके ये न्यूक्लियस वायर आ जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए। तो आप लोगों ने इसको तफसील से पढ़ना है। सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, सेल को डिस्कवर किसने किया था? साथ साथ सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, राइबोसोम्स हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, इसको अपनी डिटेल के साथ स्टडी करना है कि इसको डिस्कवर किसने किया था। लाइक अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने पेश किया था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कौन कौन से है? पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया। इस तरह इसके वेट कितने हैं तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन ह्यूमन, लाइक अगर हम मेल की बात करें स्पर्म्स की प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, इस तरह अगर हम फीमेल की बात करें तो जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होती है, फिर एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन कहाँ पर होती है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। माइटोसिस, बेसिकली मियोसिस और माइटोसिस ये सेल डिवीजन से रिलेटेड है। सो इस दोनों का आप लोगों का पता होना चाहिए। प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट की आप लोगों ने क्लासिफिकेशन करनी है, जिस तरह वेस्कुलर प्लांट्स है और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरिया को आपने डिटेल से पढ़ना है। इसमें सियानो बैक्टीरिया का एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहा है कि इसमें कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ से बना है। फंजाई के बारे में आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना है कि फंजाई के टोटल क्लासेस कितने हैं, फंजाई का सेल वॉल किस चीज़ से बना है, ये पैथोजन है या क्या है, इसको आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना होगा। फिर आ जाती है बात ह्यूमन डिजीज़ की। ह्यूमन डिजीज़ को आपने तफसील से पढ़ना है, जिस तरह ब्रेडिकार्डिया है, टैकीकार्डिया है, हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन ये बेसिकली डिजीज़ नहीं है, टर्म्स है, लेकिन इससे एमसीक्यूज आते हैं। अगर हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करें, लंग कैंसर है, अस्थमा है, हाँ इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये डीएनए से भी रिलेटेड है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम है, हेमोफीलिया है, तो ये आप लोगों ने पढ़ने होंगे। एंजाइम्स मैंने आप लोगों को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी बता दिया कि एंजाइम्स को आप लोगों ने कैसे पढ़ना है। अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो ह्यूमन सर्कुलेशन को आपने डिटेल से पढ़ना है। लाइक अगर हम इसके 3 पार्ट्स की बात करें, हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स है, तो इसको आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना होगा। इम्यूनिटी यानी आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़े कि हाँ सर मैंने ए से स्टार्ट किया सी तक पढ़ूंगी, नो। सिर्फ इसको सरसरी देके जोन जोन से एमसीक्यूज आपको लग रहे हैं कि सर ये आएंगे, सो उसको याद कर लें। रेस्पिरेशन को आप लोगों ने पढ़ना है और फोटोसिंथेसिस को। सेल में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्रोमोसोम, डीएनए एंड आरएनए।
ख़ास तौर पर अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें न्यूक्लियोटाइड के एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं। लाइक डीएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है और आरएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। अच्छा जी, फिर हो जाते हैं न्यूट्रिशन एंड डेट्स मेथड, यानी इंसानों की अगर हम बात करें, एनिमल्स की लेट से हम बात करें तो हर्बीओर है, कार्निओर है, ओमनिओर से ये आप लोगों ने पढ़ना होगा। गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस लाइक CO2 और ऑक्सीजन, ये किस तरह एक्सचेंज होते हैं। फिर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, अगर हम इनहेलेशन कर रहे हैं तो कौन सा गैस अंदर जा रहा है, एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो कौन सा गैस बाहर जा रहा है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पहले भी बता चुका हूँ, लंग कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, इसके अलावा एम्पाइसीमा, तो इनको आपने क्या करना है, डिटेल के साथ स्टडी करना है। किंगडम एनिमिलिया के हमारे पास कुछ क्लासेस है, कॉर्डेट्स है, इसके अलावा और भी हैं मुझे, या मोलस्क है, तो इसको आप लोगों ने सर पढ़ना है एमसीक्यूज़ के लिए। अब आ जाए केमिस्ट्री के टॉपिक्स की तरफ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसकी बेसिक डिफिनीशन को आप लोगों ने पढ़ना है। ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट क्या है एंड रिड्यूस्ड एलिमेंट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। नोमेनक्लेचर एक नेमिंग सिस्टम है कि अल्केन का जो है उसको हम पहचानेंगे कैसे, इसमें तमाम बॉन्ड सिंगल होंगे, फिर अल्कीन में डबल होंगे और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फिर इसका नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग सिस्टम कैसा है, ये आप लोगों ने पढ़ना है। एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड बेसिस के हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशन है, आर्हेनियस है एंड एटीसी, उसको आपने पढ़ना है। ज्योमेट्री ऑफ सम कंपाउंड्स लाइक स्टूडेंट्स H2O की अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राहेड्रल है, C2H2 की प्लेनर है और NH3 की वी शेप्ड है। तो ये आप लोगों ने पढ़ना है। मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। गेस लॉ, लाइक चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स में अगर हम इसकी टोटल ब्लॉक्स की बात करें, लाइक S, P, D एंड F, इसको आपने पढ़ना होगा। एसिड रेन क्या है, इसकी वजूहात क्या है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स लाइक कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटो ग्रुप हो गया, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि एक फैटी एसिड के एंड पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, प्रोटीन के एंड पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, लाइक ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एवोगाड्रो नंबर, बफर जो सोल्यूशन में पीएच को रेजिस्ट करता है उसे बफर कहते हैं। ये टॉपिक्स बेसिकली मैंने खुद नहीं पढ़े डिटेल के साथ, लेकिन जस्ट फॉर यूर पेपर प्रिपरेशन इसको मैंने इकट्ठा किया है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बुक से, कहीं और से मैंने नहीं उठाए, ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बुक से ही हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसकी डिस्कवरी और इस पर चार कौन कौन सा है। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा पार्टिकल, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरह। इस पर आप लोगों को चार्ज का पता होना चाहिए, लाइक पॉजिटिव है, नेगेटिव है। क्वांटम नंबर्स आपको पता होना चाहिए, बोहर्स थ्योरी। इसके अलावा विस्पर थ्योरी एक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टाइप्स, हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसके टाइप sp1 है, sp2 है, sp3 है, ये आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट, ये बेसिकली मेरे ख्याल से या तो मॉलिक्यूलर वेट है, बस मैं कंफ्यूज हूँ। लाइक अगर मैं कहूँ कि 1 मोल ऑफ वाटर कितने के बराबर है, तो फिर आप करोगे H2O, H का 2 है और ऑक्सीजन का 16 है, तो ये 18 के बराबर हो जाएगा। हीट कैपेसिटी क्या है, बॉन्ड्स एंड टाइप्स, बॉन्ड्स क्या है और इसके टाइप्स कितने, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम, इसको आपने तफसील से बनना होगा। एसिड एंड बेस शुरू में भी बता चुका हूँ, इसका डिफरेंट डेफिनेशन है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आइसोटॉप्स क्या हैं, फिर हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स है, कार्बन के कितने हैं, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ना स्टूडेंट्स, इसके आइसोटॉप्स आपको पता होने चाहिए। स्मोक क्या है और इसके टाइप्स कौन से हैं, क्लासिकल स्मोक है या फोटोकेमिकल स्मोक है। डाल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर आप लोगों ने पढ़ना है। क्वांटम नंबर्स, हेबर प्रोसेस, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ना, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है कि आप टेंशन लेने बैठ जाओ, सर ये तो अपनी पूरी बुक बता दी, हम कैसे पढ़ेंगे। जस्ट इससे MCQ सर्च करें, उसको पढ़े। कैटालिसिस क्या है, वाइटामिन की आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़नी है। फिर ये जो वर्ड है वाइटामिन, ये कहाँ से है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। प्रोटीन्स को आप लोगों ने तफसील से पढ़ना होगा। प्रोटीन्स में लाइक बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है और प्रोटीन जो है ये कितने अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, फिर इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड्स हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। और ये जो स्वेटर साइन है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तफसील से पढ़ लेना। हेलोजेंस एंड नोबल गैसेस, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर। एनवायरनमेंट क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, फिर इस एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर कौन से हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। पॉल्यूशन और इसके टाइप्स, पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूटेंट्स क्या हैं और इसके टाइप्स कितने हैं। ओजोन यानी O3, इसकी डिग्रेडेशन कैसी होती है, यूवी लाइट को कैसे पकड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्टिलाइज़र्स हैं क्या, फिर इसमें ऑर्गेनिक कौन सी है, इनऑर्गेनिक कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। एसिटिक एसिड, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको केमिस्ट्री के टॉपिक्स की भी समझ आ गई होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। फिर मैं आप लोगों को एंड में 2 चैप्टर्स बताऊंगा जिसको आपने स्पेशली फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उसे प्रिपेयर करना है। ऐसा यूनिट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, और हर पेपर में इससे 2 से लेके 3 एमसीक्यूज लाजमी होते हैं। रेडियन एंड स्टेरेडियन क्या है, स्टोक्स लॉ, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन पर हम ऑलरेडी एमसीक्यूज बना चुके हैं, ऐसा यूनिट्स पर भी बना चुके हैं। बर्नौलीज इक्वेशन, रेजोनेंस, एमआरआई, प्रीफिक्सेस लाइक नैनो, पिको, डीको, ये आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का आप लोगों को डिफिनीशन पता होना चाहिए, और साथ साथ इन दोनों का यूनिट क्या है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना स्टूडेंट्स, वो वेब से। वेब से चाहे आप लोग जीडीपी का टेस्ट दो या फिर आप लोग एएफएनएस का टेस्ट दो, इससे बहुत एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। लॉज ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ में क्या है, सेकंड लॉ में क्या है, थर्ड में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्क एंड एनर्जी, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, इन दोनों के यूनिट्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होंगी और स्केलर कौन सी होंगी, इन दोनों की कम से कम आपको दो एग्जांपल्स आने चाहिए। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कैन नॉट हीट इंजन, नेचर ऑफ लाइट एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कॉलम्स लॉ, गॉसेस लॉ, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं कैपेसिटर्स को, ओहम लॉ, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, थर्मिस्टर, थर्मोपाइल्स, किरचॉफ लॉ, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स है, इसको सरसरी सरसरी पढ़ लेना। फिर आ जाता है टॉर्क, टॉर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे एमसीक्यूज आते होते हैं। डायमेंशंस, डायमेंशंस लाइक फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, इसको आपने रट्टा करना है, ठीक है। टॉर्क का डायमेंशन क्या है, वर्क का डायमेंशन क्या है। फेराडेज लॉ, लेंस लॉ एंड एडी करंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है सारे जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ट्रांसफॉर्मर्स, इसके टाइप्स रिवर्स है, फॉरवर्ड है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में इससे एमसीक्यूज होता है। मैक्सवेल्स इक्वेशन, हुक्स लॉ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है जिससे आपके एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं, वो है इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। अब मैं आपको ओवरऑल समरी बताता हूँ कि आप लोगों ने फिजिक्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। एसआई यूनिट्स, वेक्टर एंड स्केलर्स, इसके अलावा आपके टॉर्क, वर्क, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशंस, ठीक है, ये आप लोगों को लाजमी से पता होना चाहिए, और आपको कुछ पता हो या ना हो, और लास्ट के 4 टॉपिक्स ये आपको पता होने चाहिए। इंग्लिश के यही 8 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये हर इंग्लिश के क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने डिटेल से पढ़ना है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड सो ऑन। सेंटेंसेस, 12 टेंसेस है, ठीक है, उसको अपनी तफसील से पढ़ना है, क्योंकि उसमें सेंटेंसेस आ जाते हैं। आई हैव टू, आई हैज़ टू, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक होगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर तो मैंने हेयर वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन अगर आप लोगों को एंटोनिम एंड सिनोनिम्स पर, आर्टिकल्स एंड इट्स टाइप्स पर वीडियोस चाहिए, तो मेरा एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश एमसीक्यूज के नाम से, अगर आप लोग उसको पढ़ लो और इसकी वीडियोस के देखो, तो इंशाल्लाह ये जो 2 आप लोगों के 4 एंड 5 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग को अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इडियम्स, पंक्चुएशन एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो ये इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का टोटल सिलेबस ऑफ एफ एन एस 2024।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इस सिलेबस को हासिल करने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।